కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని జమాతే ఇస్లామీ హింద్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మహమ్మద్ ఖాలీద్ అన్నారు. डिस्ट्रिक्ट पर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर खालिद मुबशिर जफर साहब का हम वेलकम करते हैं. आप तेलंगाना के स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर अपने वक्त के 2 दिन डिस्ट्रिक्ट आदिलाबाद को दे रहे हैं. आज मॉर्निंग आप आदिलाबाद को रीच हुए. यहाँ से पिचोड़ा, इंदरवेली, नारनूर और दीगर प्लेसेस पे आपका विजिट है. ये 2 दिन डॉक्टर साहब आदिलाबाद में रहेंगे. आदिलाबाद के मेंबर्स का ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स आप डील करेंगे. जुमा के खुतबों को आप मुखातिब करेंगे. यूथ की गैदरिंग्स को डील करेंगे. लेडीज़ एंड जेंट्स के जनरल मीटिंग्स को आप यहाँ पर एड्रेस करने वाले हैं. मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ. और आज आपकी आमद आदिलाबाद हुई तो आपकी आमद के मौके पर हमने ज़रूरी महसूस किया कि एक स्टेट प्रेसिडेंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो हम यहाँ के प्रेस के नुमाइंदों को, मीडिया को बुलाएंगे और उनके सामने बात करेंगे. हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी दावत को मंजूर करते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को डील करने के लिए हमें वक्त दिया है. मैं मोहतरम डॉक्टर खालिद मुबशिर जफर साहब का इस्तकबाल करता हूँ. हमारे दरमियान में डॉक्टर तनवीर अहमद साहब भी मौजूद हैं, जो डायरेक्टर हैं तेलंगाना के एजुकेशन डिपार्टमेंट के. जनाब महमूद अली साहब हैं, जो टाउन प्रेसिडेंट है जमात इस्लामी के. मैं डॉक्टर मोहम्मद नदीम अरशद हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ जमात इस्लामी का ज़िले आदिलाबाद का. मैं मोहतरम डॉक्टर खालिद मुबशिर जफर साहब, हेड एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एंड द स्टेट प्रेसिडेंट जमात इस्लामी तेलंगाना से ख्वाहिश करता हूँ कि आदिलाबाद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप डील करें. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. जमात इस्लामी हिंद एक नेशनल लेवल की सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 75 ईयर्स से इस मुल्क के अंदर अपने काम अंजाम दे रही है. जो असल जमात इस्लामी के फील्ड्स ऑफ वर्क हैं उसमें सबसे बड़ा काम जो है वो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ के दरमियान कम्युनल हार्मनी को बनाना और म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिलीजियस इंटीग्रिटी को बढ़ाते हुए अच्छे कम्युनल हार्मनी के माहौल को स्टेट में प्रिवेल करना. तो इसके लिए हम लोग मुख्तलिफ रिलीजन से वाबस्ता लोगों के प्रोग्राम्स रखते हैं. उनके बड़े लोग, उनके जो ना आम लोग, उन सबको एक दूसरे से करीब लाने के लिए कल्चरली हमारे कई इवेंट्स होते हैं. लोकल लेवल पर भी हम लोग सद्भावना मंच के नाम से इस काम को अंजाम देते हैं. इसके अलावा दूसरा जो बड़ा काम है वो यूथ और टैलेंट्स ऑफ कम्युनिटी को प्रिपेयर करना ताकि वो अपने कंट्री के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए मुफीद बने. इसके लिए हम लोग उनके कैरियर पर, उनके स्किल डेवलपमेंट पर बहुत तवज्जो देते हैं. स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स कायम करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी जमात इस्लामी अंजाम देती है. मज़ीद जो काम है उसमें सोशल वेलफेयर के काम और इंसानों की फलाह व बहबूद के जो काम हैं उसमें समाजी ताउन, तालीम, सेहत की देखभाल, माइक्रो फाइनेंस, सलाहियतों का इर्तिक़ा और माशरती व समाजी इस्लाहात से मुतल्लक़ कई सरगर्मियाँ जमात अंजाम देती है. जमात इस्लामी का हेल्थ केयर में बहुत गैर-मामूली कंट्रीब्यूशन है. हैदराबाद में जमात इस्लामी के 4 बड़े हॉस्पिटल्स, मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल, मुस्लिम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मुस्लिम मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल अपने काम अंजाम दे रहे हैं. और अब उसके बाद रिसेंटली हमारा इसी तरह का एक वेंचर निज़ामाबाद में शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर काफ़ी बड़ा जो है ना हॉस्पिटल अंडर प्रोसेस ऑफ इनाग्रेशन है. इंशाल्लाह बहुत जल्द वो इनाग्रेशन हो जाएगा. हम हैदराबाद के अलावा दीगर अजला में जो कामों को फोकस कर रहे हैं उसमें आदिलाबाद हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है. इसलिए कि जमात इस्लामी सिर्फ मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन उन तमाम लोगों के लिए काम करती है जो इंसानों के जुल्म व सितम का शिकार हुए, पसमानदा हैं, कमज़ोर हैं. एससीज़ के लिए, एसटीज़ के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए और दीगर कम्युनिटीज़ के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सिखों के लिए, हर तरह के जो ना इंसानी मसाइल का जिसको भी सामना होता है जमात इस्लामी उनके मसाइल को हल करने के लिए आगे आती है. इसीलिए इसका रेस्पेक्ट पूरी कम्युनिटीज़ में है और हमारा इंटर कम्युनिटी रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमने एक तजुर्बा किया
ایک چھوٹا سا مقام ہے یہاں پر سات نالے سے آگے سانگوی. اس سانگوی میں مسلمانوں کے گھر حالانکہ بہت کم ہیں, لیکن آپ کو خوشی ہوگی کہ سانگوی کے ہمارے ساتھیوں نے نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ وہاں کے جو ہمارے بہت پازیٹیو مائنڈیڈ ہیلپنگ نیچر کے نان مسلم بردرس اینڈ سسٹرس ہیں, ان لوگوں نے تعاون کرتے ہوئے وہاں پر ایک میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل بنایا, اور تقریباً اباؤٹ 400 ولیجرس جو اطراف کے 20 گاؤں کے لوگ ہیں, ان کو حیدرآباد کی ایکسپرٹس کی اور اسپیشلسٹ کی ٹیم وہاں پر پورا دن رہ کر باضابطہ ان کو جو ہے نہ صرف کہ ڈائگنوز کری کی چیزوں کو بلکہ جو ہے ان کو میڈیکیشن اور ان کو فردر میڈیکل ایڈوائزرس وغیرہ دے کر پورا دن ان کے ساتھ انہوں نے گزارا. تو اس سے انٹر کمیونٹی ریلیشن جو بلڈ اپ ہوتا ہے وہ اصل پازیٹیوز ہے جو میڈیا کو سامنے لانا چاہیے. میں آپ کے سامنے جماعت کے جو ویو پوائنٹس ہیں اس کو رکھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیول پر جماعت اسلامی نے کانگریس کے زیر قیادت جو حکومت ہے اس کی تائید کی تھی, اور ہم آج اس بات کا اطمینان کے ساتھ اظہار کرتے ہیں کہ کانگریس کی موجودہ حکومت نے بہت سارے کاموں میں جو عوام سے وعدے کیے تھے ان میں سے کئی کام کی ان سے تکمیل کی ہے, اور اس پہلو سے جماعت اسلامی حکومت کی ستائش کرتی ہے. لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جو ابھی بھی نہیں ہوئے. ان میں خاص طور پر مائنارٹیز سے ریلیٹڈ چیزوں میں ٹیمرسٹ کا مسئلہ ہے, جو وہاں پر جو ہے نا تعلیم کے ماحول کو برقرار رکھنا, اور غریب ماں باپ کے بچوں نے جو اعتماد کیا ہے ان بچوں کے اعتماد کو جو ہے نا پورا کرنا, اور اردو اساتذہ کی جو خالی جائیدادیں ہیں, اسامیاں ہیں, ان کو DSC ڈسٹرکٹ سلیکشن کمیٹی کے عمل کے ذریعے سے پر کرنا, اور یہ اسامیاں اگر ریزرویشن کے مسائل سمیت مختلف وجوہات کی بنیاد پر برسوں سے خالی پڑی ہوئی ہے تو ان کے فل کرنے کی طرف توجہ دینا. اس پر جماعت حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فوری کارروائی کرے. HMPV وائرس کے پھیلاؤ کے بارے میں سوشل میڈیا کی جو چمگوئیاں ہیں اس کی روشنی میں جماعت حکومت کو متوجہ کرتی ہے کہ عوام کو خوف و ہراس کے ماحول سے دور رکھنا چاہیے, اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ عوام میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جب سوشل میڈیا میں کوئی چیز پروپیگنڈا کی شکل اختیار کرتی ہے تو بیداری کے فوری اقدامات انجام دینا چاہیے. حکومت پر جماعت یہ زور دیتی ہے کہ وہ صحت عامہ کے تحفظ کے لیے بھی تمام ضروری اقدامات پر سنجیدگی کے ساتھ عمل آوری کرے, اور